जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। एसएससी जीडी 2025 का अभी आपका मेडिकल चल रहा है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेडिकल रिव्यू के बारे में कि मेडिकल में आप कैसे फिट हो और मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट बन रहे हैं बच्चों के, मेडिकल में क्या गलती कर रहे हैं बच्चे, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। जिन बच्चों को री मेडिकल मिल चुका है और जिन बच्चों का अभी मेडिकल होने वाला है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि हम आपके साथ है। मेडिकल में अगर कुछ पॉइंट भी बनता है तो हम उसको हिडन करने का और आपके बच्चे हुए समय में कैसे आप मेडिकली फिट होते हो उसके बारे में कंप्लीट आपको गाइड भी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अगर आपको री मेडिकल मिल चुका है या फिर आपका मेडिकल होने वाला है, तो किसी प्रकार का पॉइंट में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो। आपको मैसेज के थ्रू है आपको कंप्लीट गाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये कैंडिडेट है जिनको री मेडिकल मिला हुआ है, वो लेग के बारे में पूछना चाह रहे हैं। ये वो लेग क्या होता है? जब आप अपने दोनों पैरों को मिलाते हो तो आपके नीक के मध्य यहाँ पर आपका 7 सेंटीमीटर का गैप नहीं बनना चाहिए। अगर 7 सेंटीमीटर या फिर इससे ज्यादा अगर आपका गैप बन रहा है तो वो बो लेग के अंदर आ जाता है। इसकी एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। दूसरा क्या है कि यहाँ पर आप नीक के ऊपर और नीक के नीचे आप बांधकर अगर आप इसकी एक्सरसाइज करोगे तो मात्र 8 से 10 दिन के अंदर आपका वो लेग है ये रिकवर हो जाएगा और आप मेडिकली फिट हो जाओगे। तो ये इस तरीके के जो छोटे छोटे पॉइंट है इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये पॉइंट बनता है और इसका ये एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये कैंडिडेट है वेरिकोज वेन। जो ये पॉइंट है इनका वेरिकोज वेन का, तो ये वेरिकोज वेन हो सकता है। पीक के अनुसार हमें लग रहा है कि ये वेरिकोज वेन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर है वेन्स उभरा हुआ है, दूसरा वेन्स का गुच्छा भी बना हुआ है। अगर ये आपका वेरिकोज वेन डिटेक्ट हो जाता है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। इसके लिए अगर आपके पास 8 से 10 दिन का समय बचा हुआ है मेडिकल का, तो आपको इस स्क्लेरोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकते हो। सबसे पहले आपको कलर डोपलर टेस्ट करवा लेना है, उसके बाद में अगर उसके अंदर वेरिकोसिटी डिटेक्ट होता है तो आप स्क्लेरोथेरेपी ट्रीटमेंट ले लेना, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। ये एक कैंडिडेट है जिनके थंब में है वो बचपन से ये इस तरीके से चोट लगने की वजह से अब नॉर्मल बन गया है। तो इस तरीके का थंब अगर आपके बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपका हड्डी में प्रॉब्लम है, हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका मेडिकली अनफिट पॉइंट है। अगर आप वर्दी से संबंधित किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको मेडिकल से बाहर कर देगा। तो आपको सिविल जॉब की तैयारी में जुटे हुए रहना है, क्योंकि आपको ये जो थंब है ये आपको वर्दी का जो आपका सपना है ये आपका अधूरा ही रहने वाला है। तो ये आपका किसी भी भर्ती के अंदर आपका मेडिकल फिट नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि आपका जो स्टेट पुलिस है उसके अंदर काफी हद तक इसको फिट किया जा सकता है, वो मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड करता है। और ये कैंडिडेट है जिनको री मेडिकल मिला हुआ है, 4 पॉइंट है वो यहाँ पर इन कैंडिडेट्स को मिला हुआ है। पहला पॉइंट बना हुआ है इनके जेन्युवेरम। जेन्युवेरम क्या होता है? ये आपका बोल एक ही पॉइंट है, इसका नाम है यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा दिया हुआ है जेन्युवेरम। यहाँ पर जो आपका बोल ए का पॉइंट है, बोल ए का वही होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप यहाँ पर नहीं होना चाहिए। दूसरा है इनके स्कोलियोसिस, आपका रीढ़ की हड्डी का पॉइंट है, रीढ़ की हड्डी है वो आपका बिल्कुल 180 डिग्री में आपका होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है वो यहाँ पर आपका बना हुआ है, वो है आपका डिफेक्टिव कलर विजन। डिफेक्टिव कलर विजन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 3 नंबर का पॉइंट। इन कैंडिडेट्स को 2 प्लेटों में प्रॉब्लम थी, तो आपको अगर ए प्लेट में भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है जो इशियारा बुक है, तो आपको कलर विजन का जो प्रैक्टिस है, जो ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस है वो आपको कर कर जाना है। ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस एकमात्र इसका आप सॉल्यूशन है जो आप घर बैठे इसका कर सकते हो। दूसरा है इनके एक पैचेज बना हुआ है और लेग पर है वो इनके एक पैचेज बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है, और जिन बच्चों के कलर विजन में प्रॉब्लम है वो अभी कुमार एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर कर और उसके अंदर ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस है वो ज्वाइन कर सकता है। जो हमारा ऑफलाइन बैच चलता था उसी को हमने ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसकी सहायता से आप CP4 वाले बच्चे CP3 तक इंप्रूव कर सकते हैं। तो अभी आप घर बैठे इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देना है। अगर आपको एक प्लेट में भी प्रॉब्लम है तो आपको रिस्क नहीं लेना है, मेडिकल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और ये एक कैंडिडेट है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये भी एक अनफिट कैंडिडेट है जिनको कलर परसेप्शन CP4
बनाकर इनको मेडिकल से बाहर कर दिया गया था। या आप देख सकते हो इशियारा बुक का इनका टेस्ट हुआ था जिसके अंदर इनको CP4 बना दिया गया था। और यहाँ पर अगर इनको सही समय में ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस का इनको पता चल जाता तो ये ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस कर कर और अपना वर्दी का सपना पूरा कर सकते थे। और ये एक कैंडिडेट है जिनको हीमोग्लोबिन में अनफिट कर दिया गया है। हीमोग्लोबिन आप देख रहे हो, जो मेल कैंडिडेट्स का हीमोग्लोबिन होता है वो 12 से लेकर 16 तक आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। फीमेल की कैंडिडेट्स की बात करें तो 10 से लेकर 14 तक की रेंज में आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। परंतु यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स का हीमोग्लोबिन है वो 16.4 यहाँ पर इनका हीमोग्लोबिन आ रहा है, यानी कि 0.4 हीमोग्लोबिन ज्यादा होने की वजह से इनको अनफिट कर दिया गया है। ये कैंडिडेट है अनफिट हो चुके हैं। अगर इनको 1 से 2 दिन पहले भी इनको पता चल जाता हीमोग्लोबिन के बारे में तो ये इसका ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में चले जाते। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि मेडिकल आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है जितना कि आपका रिटर्न एग्जाम और फिजिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। मेडिकल में अगर आप बाहर हो जाओगे तो भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरीके से बाहर हो जाओगे। और मेडिकल अगर आपका होने वाला है तो 2 से 3 बातों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। पहला बात आपका है वो है ईयर वैक्स। ईयर वैक्स आपको क्लीन कर कर जाना है ताकि आपको रीमेडिकल का सामना करना ना पड़े। दूसरा है बीपी। बीपी अपना मेजरमेंट पहले करवा लेना है। और अगर किसी प्रकार का पॉइंट में अगर आपको कोई डाउट है तो वहां पर घबराना नहीं है, नॉर्मल आपको रहना है ताकि बीपी जैसा पॉइंट आपको न बन सके। और पल्स रेट है वो भी आपको चेक करवा लेना है। तीसरा है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है वो आपको चेक करवा कर ही जाना है। काफी कैंडिडेट्स को इस तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हीमोग्लोबिन में अगर आपका 0.1 भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और चौथा है आपका पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ये बातें आपको विशेषकर ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। और जिन बच्चों का अभी मेडिकल होने वाला है उनके लिए हमने एक ग्रुप बना दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप। वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर आपको समय समय पर अपडेट दे दिया जाएगा किस तरीके के पॉइंट बन रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए कोई भी आपके पॉइंट बनता है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आपका कंप्लीट सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आपको रीसेंड मैसेज कर देना। हो सकता है कि आपका मैसेज बहुत नीचे चला जाता है। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि आपके लिए जो न्यू नोटिफिकेशन आता है वो तुरंत मिल सके। और इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर करना है ताकि कैंडिडेट्स के पास सटीक जानकारी पहुंच सके और वो मेडिकल में जानकारी के अभाव में अनफिट ना हो पाए। जय हिंद, वंदे मातरम।